गांव का नाम था नंदगांव, जहां एक गरीब परिवार रहता था। रामू परिवार का मुखिया, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता समर्पित और सहनशील थी। दोनों अपनी बेटी गुड्डी के साथ छोटे से घर में रहते थे। रामू खेतों में काम करता था और सीता घर के कामकाज के साथ साथ सिलाई बुनाई करके थोड़ी आमदनी जुटाती थी। गुड्डी गांव के स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रामू और सीता की पूरी कोशिश रहती थी कि गुड्डी की पढ़ाई में कोई कमी ना हो। वे जानते थे कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य सुधार सकती है, लेकिन गरीबी के कारण कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने रामू के खेतों को बर्बाद कर दिया। रामू और सीता को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे गुड्डी की पढ़ाई का खर्चा पूरा करेंगे। गुड्डी ने भी इस बात को महसूस किया और उसने अपने माता पिता से कहा, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकती हूँ। लेकिन रामू और सीता ने गुड्डी को समझाया कि पढ़ाई ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने घोषणा की कि एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी। गुड्डी ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया और पूरे दिल से तैयारी करने लगी। मास्टर जी ने भी उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद की। गुड्डी ने दिन रात मेहनत की और प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का दिन आया और गुड्डी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। परिणाम घोषित होने का दिन भी आ गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। मास्टर जी ने परिणाम घोषित किया और गुड्डी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सुनकर रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुड्डी को छात्रवृत्ति मिल गई और उसकी पढ़ाई का खर्चा अब छात्रवृत्ति से पूरा होने लगा।